सभी किसान भाइयों को जय सिया राम। आज किसान भाइयों के लिए हम बहुत स्पेशल सी चीज़ लाए हैं। आज आप लोगों को हम भिंडी की खेती दिखाएंगे। कम छोटी सी जगह पर कैसे भिंडी की खेती हम लोग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी पैदा कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ना, आप लोगों को भिंडी का पेड़ दिखाते हैं। तो ये देखो मेरा भिंडी का पेड़ है, जिसमें कि देखो ये सब फूल लगा हुआ है। ये भिंडी का फूल है और ये देखो भिंडी लग रही है, इसमें कटना शुरू हो गई है, ऊपर सब कटना शुरू हो जाते हैं। और देखो भिंडी का पेड़ मैक्सिमम छोटा ही रहता है और हमने जो है इसमें ग्रोथ करा कर इतना बढ़िया भिंडी फरी हुई है। ये हमसे भी ऊपर करीब जा रही है। देखो ऊंचाई इसकी हमसे भी ऊपर चली गई है। ये इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है भिंडी। इनमें सब में भिंडी लगना शुरू हो गई है और खूब भिंडी लगेगी। कम से कम एक एक पेड़ की कैपेसिटी आधा किलो भिंडी, 250-250 ग्राम भिंडी। ये देखो काफ़ी बड़ी भिंडी एक लगी हुई है। ये देखो, जिसको हम लोग इंग्लिश में बड़ी लगी हुई है इसमें। और इसको जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में लेडी फिंगर के नाम से भी जानते हैं भिंडी को। तो हम आप लोगों को बताते हैं भिंडी की खेती देखिए बड़े पैमाने पे, छोटे पैमाने पे करते हैं तो कैसे किया जा सकता है। तो इसको हम आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे किया जा सकता है। तो ये भिंडी का पेड़ है, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी दूरी पर एक भिंडी से दूसरे भिंडी का पेड़ जो है लगाया जाता है। तो मैक्सिमम 9 इंच जो हाइब्रिड भिंडी होती है, 9 इंच की दूरी पर एक भिंडी से दूसरे भिंडी के पेड़ को रखा जाता है। एक एक बिया खुरपी से ही बोना है। अगर बाय द वे आप बड़े पैमाने पर भिंडी की खेती को कर रहे हैं तो आप 5 बिस्वा 10 बिस्वा में भी कर सकते हैं। तो आप उसी एवरेज से बिया ले करके ऐसे ट्रैक्टर से बुआई करवा सकते हैं। छिर्रा बोया जाता है उसको। तो अगर बाय द वे छोटे पैमाने पर आप खुरपी से भी बो सकते हैं और खेत पर भी औरतें डाल करके खुरपी से बोई जा सकती है। दूरियों पर रखने से ये होता है कि भिंडी का पेड़ तुम्हारा ज़्यादा ग्रोथ करता है, इससे भिंडी फरती बहुत बढ़िया है। तो उसमें डाले काफ़ी नहीं। जैसे कि आप लोगों को हमने बताया है कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी जो है कम से कम, देखो ये अपने बित्ता से नाप सकते हो आप। एक बित्ता कम से कम 5 अंगुल के करीब में है, तो 9 इंच की दूरी ये बनती है। एक बित्ता 5 अंगुल के करीब में है। इसी प्रकार से चारों तरफ की दूरी रखना है आपको प्रॉपर। जब दूरी रहेगी तभी भिंडी के पेड़ में डालें निकलेंगी। ये देखो देखिए कि एक पेड़ ये सीधा जा रहा है, ये डाल निकली, ये देखो निकल रही, ये देखो निकल रही, ये निकल रही। इसी तरह जब पेड़ की दूरी रहेगी तो प्रॉपर उसमें डालें निकलेंगे, पेड़ का विकास ज़्यादा होगा। ये देखो जैसे मेरा कितना बढ़िया पेड़ तैयार हुआ। देखो इसमें नीचे से ही दूरी होने की वजह से डालें निकली। ये देखो, तो हर डाल में भिंडी आपकी लगेगी। देखिए देखो ये पेड़ ये मेन है, इसमें ये डाल निकली हुई है। अब देखो इसमें भी फूल लगा हुआ है ना, ये मेन वाली डाल है, इसमें देखो फूल कली लगी हुई है। और ये देखो ये साइड की डाल है, देखो पेड़ से निकली हुई, इसमें भी भिंडी लगी हुई। तो इसी प्रकार से आप भिंडी की खेती को कर सकते हैं। और एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी का याद रखना कि 9 इंच अगर कम से कम होगी हाइब्रिड भिंडी की दूरी। और यही अपनी देसी अगर भिंडी है, जैसे कि बताया कि देसी भिंडी अगर आपके पास है, जैसे हाइब्रिड भिंडी के पेड़ की दूरी आपको हमने बताया है कि एक पेड़ की दूरी जो है कम से कम एक बित्ता 4 अंगुल, एक बित्ता 5 अंगुल ही होना चाहिए। 9 इंच या इंच जानते हैं तो 9 इंच की दूरी होनी चाहिए कम से कम। तो इसी प्रकार से जैसे देसी भिंडी आप बोते हैं तो देसी भिंडी की ज़रूरी नहीं है कि दूरी ज़्यादा हो। तो देसी भिंडी की दूरी एक बित्ता ही होना चाहिए। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी एक बित्ता पर ही भिंडी होना चाहिए। तो उसको अपना देसी भिंडी को अपना डाली वाली में लेके देखिए छिर्रा बोया जाता है, जैसे गेहूँ वगैरह, ज्वार वगैरह, बाजरा वगैरह हम लोग बोते हैं, उस प्रकार से भी भिंडी को बोया जा सकता है। तो उस प्रकार से ये होता है कि भिंडी का पेड़ विकास कम करता है, उस वजह से भिंडी लगती कम है। तो इस वजह से अगर प्रॉपर आप भिंडी हाइब्रिड वाली या देसी वाली अगर खुरपी से बुआई करेंगे तो भिंडी लगेगी ज़्यादा। ये देखो हर एक पेड़ में भिंडी लगी हुई है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भिंडी फर रही है। ये देखो सब लगी हुई भिंडी, और जिनमें नहीं लगी हो तो उनमें कली कट रही है। देखो कली कटने लगी है। ये देखो छोटी छोटी कलियाँ आपको दिख रही होंगी हर पेड़ में, जिनमें जो है आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है। तो किसान भाइयों, आपका समय कम लेते हुए तो हम आपको बता दें इसमें खाद का इस्तेमाल, कौन सी खाद का इस्तेमाल करेंगे जिससे प्रॉपर आपकी भिंडी का पेड़ विकास करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा भिंडी लगेगी। तो इसमें खाद आप DAP डाल सकते हैं, कोई बढ़िया कंपनी की जाइम हो तो उसको भी आप डाल सकते हैं। तो DAP डाल सकते हैं, या तो आपके पास गाय या भैंस वगैरह हो तो गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, जैसे हम आपको दिखा सकते हैं। हम तो केवल गोबर की ही खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखो हम बोरियों में, ये है बोरी है, बोरियों में गोबर की खाद भर के रखे हुए हैं। ये देखो ये गोबर की खाद है, बढ़िया काले कलर का बुरादा तैयार हो गया है। इस बुरादे को ये बारिश की वजह से थोड़ा गीला हो गया, नहीं सूखा था एकदम। तो इसको भी हम खाद, एक सबसे बढ़िया बेटर खाद यही है। अगर ये खाद डालेंगे तो प्रॉपर आपकी भिंडी का पेड़ जो है बढ़िया विकास करेगा। तो ये है बेहतरीन खाद जो है अपने घर की तैयार की हुई खाद है। तो इसका ही इस्तेमाल करें किसान भाइयों। इसी वजह से हमारा भिंडी का पेड़ ये देख लो बढ़िया विकास कर रहा है। तो जैसे छोटा मोटा अपना और भी काम होता है, जैसे कि ये हल्दी हमने थोड़ी बोई है तो इसमें देखो ये पड़ी हुई है, गोबर की खाद आपको दिखाने के लिए है।
उसमें तो गल गई है, पुरानी हो गई है। देखो, जैसे कि आपको हम बताना चाहते हैं कि गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करें। तो गोबर की खाद का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये गोबर की खाद है पुरानी, इसमें भिंडी के पेड़ों में पड़ी हुई है। तो पुरानी हो जाने की वजह से देखो ये गल गई है बढ़िया, ये देखो ये पड़ी हुई है इसमें गोबर की खाद। तो जितना बढ़िया बुरादा बनाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। बुरादा बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बुरादा बन जाए। तो गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करेंगे तो प्रॉपर भिंडी का पेड़ आपका विकास करेगा और बढ़िया से बढ़िया इसमें भिंडी लगेंगी। यूरिया का उपयोग आप खेती में मत करें, यूरिया एकदम खेत को बेकार कर देती है। तो वीडियो को समाप्त करते हुए किसान भाइयों को, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ज़रूर ना भूलें, ताकि जो है हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपको लाते रहें। और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं कि हम आपको और किस कंटेंट पे वीडियो दें। तो किसान भाइयों, जय सिया राम। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, उससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा, आपके पास सारी वीडियो पहुंचेंगी। जय सिया राम किसान भाइयों।